जय सिया राम, जय हनुमान। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवारों को हम बड़े मंगलवार या फिर कहीं कहीं पर इन्हें बुढ़वा मंगलवार भी बोला जाता है। तो आज हम जानेंगे कि इन मंगलवारों का व्रत कैसे किया जाता है, कौन कौन से इन व्रतों को कर सकता है, पूजा हमें किस प्रकार करनी है और व्रत में हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, व्रत के संपूर्ण नियम हैं। तो इस तरह की तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए, ज्येष्ठ मास के जो मंगलवार होते हैं वे हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही विशेष माने जाते हैं। तो अगर आप ज्येष्ठ मास के महीने में पड़ने वाले मंगलवारों में व्रत रह कर के पूजन कर सकते हैं हनुमान जी का, तब तो बहुत ही सर्वोत्तम है। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक चौकी लगाई है, चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाया है, हनुमान जी को अक्षत और पुष्पोकाशन दे करके फोटो विराजमान की है। और देखिए, मैं यहाँ पर दीप कलश की स्थापना कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने चावलों से अष्टदल कमल बना लिया है। आप यहाँ पर मिट्टी का या फिर तांबे का, पीतल का या सोने चांदी का कलश ले सकते हैं कि आप इसमें बिना कलश स्थापना किए भी इस पूजन को कर सकते हैं। और देखिए, अगर किसी कारण से व्रत ना भी कर पाएँ तो भी इस महीने में पड़ने वाले मंगलवारों को आप हनुमान जी का विशेष पूजन करें। तो चलिए, हम राम नाम का जाप करते हुए पूजा को शुरू कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर गंगा जल मिला करके कंठ तक जल को भर देंगे और इसके अंदर हमें पत्ते लगाने हैं। आप आम के या अशोका के पत्ते लगा सकते हैं। और देखिए, आप यहाँ पर पान के पत्ते भी लगा सकते हैं। तो 5 या 7 विषम संख्या में आप पत्ते ले लें, चंदन रोली से टीका लगाएं और इसमें कलश में हम डाल देंगे और इस तरह से हम लगाएंगे। और देखिए, कलश के अंदर डालने के लिए लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, ये सभी चीज़ें हम डालेंगे। और देखिए, ओम हनुमंते नमो नमः मंत्र का जाप करते रहें या जय सिया राम या राम राम, तो जाप करते हुए आप इस तरह से पूजन को करेंगे। इससे जो है हमारे हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। पूर्ण पात्र रख देंगे, यानी अक्षत रख करके इसके ऊपर मैंने यहाँ पर लंबी बाती वाला दीपक लिया है। और जो भी कोई पूजा होती है बिना गणेश भगवान के पूजा संपूर्ण नहीं होती है। तो आप यहाँ पर गणेश जी का पूजन करें। आप सुपारी में या फिर विग्रह भी स्थापित कर सकते हैं। चमेली के तेल का दीपक जलाएं या फिर आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं। तो यहाँ पर अग्नि देवता को प्रज्वलित कर लिया है। देखिए भक्तों, मंगलवार में अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं या हनुमान चालीसा या सुंदरकांड रामचरित मानस का पाठ करते हैं तो इससे आपके सभी संकट दूर होंगे ही। और क्या क्या लाभ होंगे वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो देखिए, संकल्प हमें पहले दिन ही लेना होता है और अक्षत पुष्प लेकर के हमें सभी के पास छोड़ना है और मन ही मन प्रार्थना करनी होती है कि हमारे जो व्रत है निर्विघ्न संपन्न हो, हमारी पूजा संपन्न हो। और ऐसी कामना करते हुए अक्षत पुष्प छोड़ करके हम यहाँ पर जल से छींटा लगा देंगे। तो देखिए भक्तों, ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ मास के मंगलवार में ही रामचंद्र जी से हनुमान जी का पहली बार मिलन हुआ था। इन दिनों में हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, तो सहज ही अपने भक्तों की विनती स्वीकार कर लेते हैं। आपकी कोई भी मनोकामना हो या कोई भी किसी भी तरह का कष्ट हो, जैसे आप किसी रोग से ग्रसित हैं या आप कर्जे में डूबे हुए हैं, तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। जनेऊ पहना देंगे, वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर देंगे, चंदन रोली से हम जो है दीपक का पूजन करेंगे। इस तरह से हमें ये पूजन करना होता है। भक्तों, आपको अगर धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या अकारण ही किसी भी प्रकार का भय आपके मन में बना हुआ है, तो इन मंगलवारों को आप हनुमान जी की पूजा जरूर करें। व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप सिंपल साधारण सी पूजा कर ले जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और जिस भी भगवान हनुमान की पूजा कर रहे हैं उसमें श्री रामचंद्र जी का चित्र जरूर से होना चाहिए या आप अलग से विग्रह भी स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि बिना राम जी के पूजन के हनुमान जी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। और देखिए, बंधन सिंदूर होता है, महिलाएं जो है टीका लगा सकती हैं। चोला सिर्फ पुरुष ही चढ़ाते हैं, वो भी शाम के समय चमेली के तेल में बंधन सिंदूर को घोल करके चोला जरूर से चढ़ाएंगे। स्त्रियां केवल तिलक कर सकती हैं और ब्रह्मचर्य का पालन जरूर से करें।
और भगवान जी की पूजा करते समय आप अपने सिर को ढक करके पूजन करें। वैसे तो सभी जो पूजा होती है सिर को ढक करके ही किया जाता है। प्रिय फूल, गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल आप जरूर से भगवान जी को अर्पित करें, हनुमान जी को, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय होता है। तुलसी के पत्ते पर हम यहाँ पर चंदन से राम नाम लिखेंगे। आप यहाँ पर पीपल का पत्ता, अकौवे का पत्ता ले सकते हैं, मंदार जिसे बोलते हैं आप ले सकते हैं, 5 या 7 या फिर 108 पत्तों की जो है माला बना करके भी विशेष मनोकामना है तो आप मंदिर में जा करके अर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। तो देखिए, हनुमान जी का पूजन आप शाम के समय करें, क्योंकि सुबह के समय में हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की सेवा में, उनकी पूजा में और भक्ति में लीन रहते हैं। और अगर आपके पास समय शाम को ना हो तो आप सुबह भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है बंधन सिंदूर अर्पित कर दिया है और राम नाम का जो पत्ता हमने लिखा है वो हमने हनुमान जी को अर्पित कर दिया है। ओम गण गणपते नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी का जो है हम पूजन करेंगे। दीपक का भी पूजन करेंगे, क्योंकि इसमें सभी देवी देवता विराजमान होते हैं और वह धूप बत्ती जलाने से जो है वातावरण सुगंधित होता है। तो आप इस तरह से देखिए, पहले मंगलवार के दिन आप चाहें तो हनुमान जी को लाल चुनरी अर्पित कर सकते हैं, 1.25 मीटर का लाल वस्त्र भी आप अर्पित कर सकते हैं। और देखिए, हमने धूप जला दी है, धूप जलाने से वातावरण सुगंधित होता है। और जब मंगलवार है तो मंगलवार के दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के लाल वस्त्र धारण करें। नीले काले वस्त्र पहन करके आपको ये पूजा नहीं करनी है, जल का हम भोग लगा देंगे। और आज के दिन आप भगवान जी को बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, चूरमा, जलेबी, इमरती का भोग लगा सकते हैं। गुड़ चने का भोग हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय होता है, गुड़ चने का भोग आप लगा देंगे। और जो भी आप भोग लगाएंगे ना, उसमें आपने क्या करना है, राम जी का नाम जरूर से लेना है। केले का प्रिय भोग आप जरूर से लगाइएगा। इस तरह से हमें ये पूजन जरूर से करना होता है। और देखिए, तुलसी पत्र के बिना हनुमान जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप जरूर से तुलसी पत्र डाल दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मंगलवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, आप सोमवार के दिन तोड़ करके पानी में रख लीजिएगा, हरी भरी बनी रहती हैं। बाकी तुलसी पत्र हम श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर देंगे, हनुमान जी को समर्पित कर देंगे। और इससे जो है हमारे जितने भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो हम यहाँ हनुमान चालीसा की जो पुस्तक ली है उस पर भी हम अच्छे से पूरे विधि विधान से चंदन और से टीका करेंगे और यहाँ पर पुष्प समर्पित कर देंगे। देखिए भक्तों, जैसे कि आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को बहुत प्रिय होता है। अगर नहीं कर सकते हैं तो मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे, आप चाहे एक बार करें चाहे 7 बार करें, जरूर से करें। इससे तभी आपका व्रत संपूर्ण माना जाता है। तो आप मंगलवार के दिन सुबह के समय या शाम के समय एक बार हनुमान मंदिर में जरूर जाएं, वहां माथा टेक कर आएं, भोग प्रसाद अर्पित करें। और देखिए, यहीं पर हमने जो है यहाँ पर बजरंग बाण का भी पाठ दिया होता है, आप वो भी कर सकते हैं। रामचरितमानस का भी पाठ कर सकते हैं। लेकिन जितना हो सके जय सिया राम मंत्र का जाप करें, सकीर्तन जरूर से घर में करें। और इस तरह से हमने यहाँ पर पाठ करने के बाद में अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ दिया, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। और देखिए, जब हम व्रत करते हैं तो हमें अज्ञारी जरूर से करनी चाहिए। तो गाय के उपले को हमने यहाँ पर सुलगा लिया है, नारियल के कुछ टुकड़े रखे हैं, जल का छींटा लगा करके चंदन ओली से हम पूरे विधि विधान से टीका करेंगे। तो देखिए, हम भक्तों जो है मंगलवार किसी किसी जो जेठ के महीने में कभी हमें 4 मंगलवार प्राप्त होते हैं, कभी 5 मंगलवार प्राप्त होते हैं। जितने भी मंगलवार आपको प्राप्त होते हैं उसमें आपने पहले दिन जिस तरह से आप पूजा करते हैं ना, सेम वही जो है तरीका आपने आगे बाकी मंगलवारों को करना है, वैसे ही निभाना है जैसे आपने पहली मंगलवार को किया था। इसके बाद में ओम हनुमंते नमः मंत्र का जाप करते हुए आहुति देंगे। सबसे पहले गणेश जी के नाम की, नवग्रह के नाम की, कुल देवी देवताओं के नाम की, ग्राम देवता के नाम की, और उसके बाद में हनुमंते नमः मंत्र की जाप की आप
21, 11, 51 चाहे 108 की संख्या में आहुतियाँ दे सकते हैं। आहुतियाँ देने से जो है हमारा जो है पूजा संपूर्ण हो जाती है। और देखिए आज के दिन आपको आटा गुड़ दान भी कर सकते हैं। इससे आपका जो मंगल ग्रह मजबूत होता है। गर्मी बहुत हो जाती है तो आप मीठे जल का भी दान कर सकते हैं, भंडारा कर सकते हैं। जो भी हमने भोग प्रसाद हनुमान जी को लगाया है वो हम अग्नि में डालेंगे। अग्नि में डालने से जो है सूक्ष्म रूप से भोग देवी देवताओं तक पहुंच जाता है। अंत में हमें जो है हनुमान जी की जो है आरती करनी है। तो आप यहाँ पर जो है वो हनुमान चालीसा की आरती गा सकते हैं, हनुमान चालीसा की, या फिर ओम हनुमंते नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। जय सिया राम करके भी आरती कर सकते हैं। अगर आरती नहीं आती है तो आप ओम की आकृति में भी आरती घुमाएंगे तो भी आपकी आरती मानी जाती है। तो देखिए आप मंदिर में जाकर के गुलाब के फूलों की माला भी अर्पित कर सकते हैं। इससे विवाहित जीवन में जो है सुखी जीवन व्यतीत तो होता है। हवन की भी हम यहाँ पर आरती कर लेंगे। और देखिए भक्तों, जिस तरह से हम मंगलवारों की पूजा करते हैं ना, पाँचों के 5 मंगलवार की, इसके बाद में उद्यापन भी किया जाता है। उद्यापन आपको कैसे करना है, सेम इसी विधि से आपने पूजन करना है और अज्ञारी करनी है। इसमें सीधा निकाला जाता है, दक्षिणा निकाली जाती है। दक्षिणा निकालने से जो पूजा में कमी रहती है वो परिपूर्ण हो जाती है। और देखिए भक्तों, पर निंदा चुगली बिल्कुल नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। सब पूजा में रही कोई भी कमी रहती है, क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले। और जल का थोड़ा सा आसन के नीचे छिड़क करके अपने मस्तक से जरूर लगाए, नहीं तो हमारी पूजा का जो भाग होता है इंद्र देवता ले जाते हैं। यदि आपने पूजा मंदिर में की है तो आप भोग प्रसाद परिवारजन में बांट देंगे। अलग से चौकी लगा करके पूजा की है तो चौकी आपको नेक्स्ट डे हटानी है। फूल पत्तियों का विसर्जन कर देना होता है। भोग प्रसाद आप बांट दीजिएगा। जो व्रत रखते हैं वो स्त्री पुरुष बच्चे कोई भी रख सकता है। और जो व्रत के समय आपने मीठे अन्न का ही भोग जो है प्रसाद ग्रहण करना है, जैसे दूध रोटी खा सकते हैं, गुड़ आटे से बना हुआ पुआ पकवान खा सकते हैं। ये थी बुढ़वा मंगलवार की, बड़े मंगलवार की सरल पूजा विधि। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जय हनुमान जरूर लिखें।